एक से थोड़ा सा ज्यादा ही आप मान लीजिए, 365 दिनों का अगर एक साल है तो हम इतने बड़े अपने जिले में प्रतिदिन एक व्यक्ति खो रहे हैं, एक परिवार अपना महत्वपूर्ण सदस्य खो रहा है, एक बच्चे के सिर से पिता का या माता का हाथ उठ रहा है, या माँ बाप के घर में से उनका बच्चा चला जा रहा है, प्रतिदिन एक, सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत तेजी से गाड़ी चला के चला गया, सिर्फ इसीलिए कि कोई, किसी को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि पी लिया और फिर गाड़ी चला ली, सिर्फ इसीलिए कि जब बच्चा घर से बाहर निकला या पापा घर से बाहर निकले, या पापा ने तो हेलमेट लगा लिया पर पीछे जो मम्मी बैठी थी, मम्मी को पिलियन राइडर जिनको अपन बोलते हैं पीछे बैठने वाले, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, या इसलिए कि हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तीन तीन लोग बैठे हैं तो गाड़ी इम्बैलेंस हो गई, या इसलिए कि हमारा ओवरलोड वाहन चल रहा है, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, पर सड़क पे चलने के सबको पता है कि किस तरीके से हमको सड़क पे चलना चाहिए। हम लोगों को जब गाड़ी से बाहर निकले तो पहले तो हमारी गाड़ी सुव्यवस्थित हो, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, दुनिया भर की जो भी हमारी परिवहन विभाग की जरूरतें रहती है वो पूरी हो, आपकी गाड़ी व्यवस्थित हो, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। दूसरा, आप जो गाड़ी के राइडर हैं वो व्यवस्थित हो, जो गियर आपको पहनना चाहिए वो आप पहन के चले, जिसमें ऑब्वियसली हेलमेट सबसे इंपॉर्टेंट है, सीट बेल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन बाकी लोगों के लिए भी सीट बेल्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं या पीछे भी बैठे हैं उनके लिए हेलमेट इंपॉर्टेंट है। फिर आप निकले, अब आपने अपनी गाड़ी सुसज्जित है, आप सुसज्जित हैं, तो आपका उस समय का ये वाली भी चीज है कि भाई हम अनफॉर्चुनेटली ड्रिंकिंग करके ना निकले हो, हम अनफॉर्चुनेटली बैड मूड में ना निकले हो। कभी कभी ये भी महत्व रखता है कि गुस्से में निकल के तो 5 मिनट रुक के निकला जाए, पानी पी के निकला जाए, प्रेम से निकला जाए, भाई घर से कहीं जा रहे हो वापस आना है, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो कभी कभी इवन टेम्परामेंट मैटर करता है कि घर से कोई ऐसा कैसे ना जाने बच्चा गुस्से में निकल गया घर से, है ना, वो एक मोमेंट की छोटी सी नाजुक चीज जो होती है वो कई बार जिंदगी के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। फिर निकले हैं, है ना, तो अब आपने अपने आप को तो व्यवस्थित कर लिया है, अब यह है कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें लोगों की आदत हो कि पालन हो, और ये आदत घर से ही सुधरेगी। अब जैसे यहाँ से जितने लोग 19 लोग जो बिना हेलमेट के गए, उनमें से कोई भी व्यक्ति कोई क्रिमिनल है क्या? नहीं है। कोई व्यक्ति कोई बड़ा विशेष है क्या? नहीं, सब आम लोग हैं, समाज के आम प्राणी हैं। समाज का आम प्राणी तो चाहता है कि कानूनों का पालन हो, नहीं चाहता क्या? हम प्रशासन में हम तो रोज देखते हैं, हमारे पास जन सुनवाई में अन्य माध्यमों से, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लोग हमेशा इसी चीज की मांग कर रहे होते हैं कि साहब नियम ये कहता है ये हो क्यों नहीं रहा है, साहब नियम ये कहता है ये क्यों नहीं हो रहा, साहब मेरे घर के आसपास सफाई क्यों नहीं हो रही है, साहब सड़क क्यों नहीं सुधरी हुई है। पर जिस चीज का जहां बहुत बेसिक पालन हमें खुद करना होता है, वहां हम भूल जाते हैं, हमारे बाल खराब हो रहे हैं, सामने ट्रैफिक दिख रहा है, मांग के हेलमेट पहन लिया, 20 रुपए का रेंट लेके हेलमेट पहन लिया, इधर 100 मीटर पहना, उधर 100 मीटर पहना, पीछे टंगा लिया, पीछे टंगा लिया, है ना, लेके चलते हैं, कई लोग तो गाड़ी में लटका के चलते हैं, और वो पुलिस देखी और फिर टंगा लिया, चालान काट रहे हैं, भाई साहब का फोन करवा देते हैं। जब जिंदगी समाप्त होगी तो भाई साहब का परिवार नहीं प्रताड़ित होगा, जब वो मृत्यु होगी तो किसी का फोन यमराज जी को प्राण लौटाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा, और उसके बाद जो 20 सालों तक आपके बच्चे, आपकी पत्नी, या किसी केस में उल्टा जो उन यादों के साथ जियोगे आप, तो कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा, महीने भर तो फिर भी संवेदना रहेगी, उसके बाद संवेदनाएं भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सबका अपना जीवन है जीने के लिए। तो चालान यदि पुलिस काट रही है, हो सकता है कि वो किसी नंबर पे किसी मद में जा रहा हो, लेकिन वो आपको एक संदेश देने के लिए काटा जा रहा है। उस चालान की शासन को आवश्यकता नहीं थी, आपने मजबूर किया है कि एक चालानी प्रक्रिया अपनाई जाए, और वो करने के लिए जब पुलिस वहां खड़ी है तो वो 4 अन्य काम जो कर सकती थी वो नहीं कर पा रही है। तो वैसा करके फिर आपने एक और चीज की कि आपने प्रशासन का जो समय आपकी अन्य सुविधाओं को बनाने के लिए उपयोग में होना था, वो उपयोग होने के बजाय सड़क पे खड़ी होकर हमारी पुलिस अपना समय जाया करती है, जब उनको क्राइम सॉल्व करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको बिजनेस की लैंग्वेज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, कि जब आप ए कर सकते थे
लेकिन आप बी कर रहे हो, तो ए का न हो पाना एक अवसर की समाप्ति है। तो ट्रैफिक में जब भी आपको पुलिस खड़ी दिखे, हमारी नजर शर्म से नीचे झुकनी चाहिए कि जरूरत ही नहीं थी इस आदमी को यहाँ खड़े होने की। यदि मैं हेलमेट पहन लेता, मेरा बच्चा हेलमेट पहन लेता, मेरा पड़ोसी हेलमेट पहन लेता, तो जरूरत ही नहीं थी इस आदमी को यहाँ खड़े होने की। यदि हम अपनी लेन पे चलते, यदि हम ओवर स्पीडिंग नहीं करते, यदि हम हमारे जितने भी लोग सामने से ट्रकर्स आ रहे हैं, ट्रकर्स अगर ड्रंक ड्राइविंग नहीं कर रहे होते, अगर ओवरलोडिंग नहीं कर रहे होते, तो जरूरत ही नहीं थी किसी को कि वहां खड़े हो, आपका रजिस्ट्रेशन चेक करे, आपका हेलमेट चेक करे, आपका चालान काटे, ये काटे, और फिर उसके बाद एलिगेशन की एक पूरी की पूरी सीरीज बने। एलिगेशन की एक सीरीज भी तो बनती है। फिर भाई साहब के फोन पे काम भी नहीं हुआ, तब भी शक्ति दिखा दी। तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। वो तो वहां पे तो साहब बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो आप पहन के चले जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं है आपका चालान काट दे, किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। तो हमने एक आध जगह एक मीटिंग ली, और मीटिंग में रिक्वेस्ट की कि साहब हेलमेट वेलमेट पे करिए, काम करिए, है ना। बोलिए लोगों को, आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, कि हेलमेट पहन के चलें। अपने जिले में 14-15 हजार से ज्यादा चालान तो पिछले 1-2 महीनों में कटे, राइट। तो हमको ये सजेशन पलट के आया कि मैडम ऐसा कर सकते हैं ना कि आप चालान ले लीजिए, उसी चालान से आप हेलमेट खरीद लीजिए, फिर हेलमेट उसको वही के वही दे दीजिए, फिर वो पहन के चले जाएगा, है ना। अब इसमें क्या, मुझे तो इसमें कुछ गलत दिख रहा है, पर कोई मुझे बताएगा कि इसमें गलत क्या है, कोई बताइए। हाँ, एक तो ये है कि हमने भी अगर हेलमेट दे दिया तो क्या श्योरिटी है कि वो पहन के आएगा, और क्या गलत है आप बताइए। एक काम बढ़ गया, एक काम बढ़ गया, ये भी गलत बात, एक और ऐड हुई इसमें, और गलत, बहुत सारी गलतियां हैं इस पूरे जो व्यवस्था हमसे अपेक्षित की गई उसमें। तो दो बहुत अच्छे अच्छे सजेशन आ गए, और बताइए। अभी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की, अभी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की कि अभी तो मैं एक ही काम के लिए अपॉर्चुनिटी, अब वो जाएगा दुकान में खरीदेगा, फिर हमारी टीम पे एलिगेशन आएगा कि इस आईएसआई मार्क का नहीं दिया, इसी के पास से क्यों दिया, इसके पास से क्यों नहीं दिया, ये है ना, राइट। ये एलिगेशन और आएगा। और जब बात हेलमेट लगाने की ही थी, तो चालान काटने गए क्यों भाई साहब, चालान काटो, खरीदो, दो, एलिगेशन झेलो, आप घर से पहन के आ जाते ना। जब वही हेलमेट आपको चाहिए तो खुद खरीद लीजिए और पहन लीजिए। आप ही के जीवन की सुरक्षा हो रही है, आप ही के परिवार की सुरक्षा हो रही है। और बात सिर्फ हेलमेट की नहीं है, सड़क सुरक्षा में जैसे इतने सारे 4-5-6 चीजें इन लोगों के द्वारा दिखाई गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो होती है हमारी सड़कों पे, जो हर चीज ड्रामे में नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन हमें अगर अच्छा नागरिक बनना है, तो हमें खुद से छोटी छोटी शुरुआतें करनी होगी, जिसमें सड़क सुरक्षा स्वयं की, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो, एक 500-1500 का हेलमेट लगना है बस। तो मुझे लगता है, और ये प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, बच्चा जब आप लोग बड़े होगे, सबसे पहले तो कब बाइक खरीदोगे, हाँ, 18 साल के बाद ट्रिपलिंग, ये कमाएंगे भी तो। बात भी सही है। पहले कमाना है, खेल खरीदना है। देखो, एसपी साहब ने बिल्कुल सही टाइम पे टोक दिया मुझे। तो ये हमारी ऐसी जोड़ी